आनंद को सुख समझते हैं। क्या समझते हैं? कि भगवान के समीप जाके सुख मिलेगा। अरे सुख तो एक गलत इंसान भी कमा लेता है। एक चोर भी सुख सुविधाएं जुटा लेगा गलत काम करके। एक 2 नंबर का काम करके 2 नंबरी आदमी भी सुख जुटा लेगा, सुविधाएं जुटा लेगा। एक गलत स्त्री भी गलत चरित्र से अपना जीवन जी करके सुख सुविधाएं जुटा लेगी। लेकिन सुख सुविधाओं से आपके जीवन में दुख नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। क्या आप जीवन के कर्म प्रारब्ध से दूर हो जाएंगे? कितने ऐसे पैसा वाले महाराज, सुख सुविधाएं हैं लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं भोग सकते। बहुत कुछ करने की इच्छा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, परिवार में उस प्रकार का वातावरण है। तो ऐसे सुख का क्या करेंगे? देखने के लिए लोगों के लिए है लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे, सुख नहीं ले पा रहे। धर्मात्मा व्यक्ति कौन है? जिसके जीवन में सुख भी है। कैसा सुख है? हो सकता है उसके पास ज्यादा वस्तुएं नहीं होंगी, सुख सुविधाएं नहीं होंगी, लेकिन जीवन में शांत है, संतुष्ट है, शरीर से रोग नहीं है। पाप का दर्शन कैसे होता है जीवन में? आपने पाप किए हैं, कोई कर्म प्रारब्ध बना है, इस जन्म का नहीं तो अगले जन्म का, कैसे पता चले? और एक पुण्य आत्मा का जीवन कैसे पता रहता है कि ये पुण्य आत्मा है? 3 चीजों पे उसका असर दिखता है, तन पर, धन पर और अंग पर। अंग माने प्रेमी जनों पर, उसके प्रिय जनों पर। धन पे दिखेगा, अगर कोई धर्म से जीवन जी रहा होगा, सच्चाई के साथ जीवन जी रहा है, गलत काम नहीं करता, भगवान का और अपने गुरु को हमेशा उसके हृदय में स्थान है, गलत मार्ग पे अपने गुरु की, क्योंकि गुरु की दृष्टि होगी तो उसे नजर मिलाने के लिए कि मैं मेरे गुरु के सामने खड़ा रहूं तो सम्मान के साथ मेरे गुरु का मस्तक ऊंचा हो, हम ऐसे काम करें। हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे गुरु का नतमस्तक नीचा होगा, हम क्या मुंह दिखाएंगे? उसी प्रकार जब भगवान के समक्ष खड़े हों तो हम भगवान से नजरें मिला सकें। हम इतने महाराज गलत काम करके आते हैं जीवन में कि भगवान के समक्ष जाती हमारी आंखें अपने आप मूंद जाती है। कभी देखा है? भगवान के समक्ष जाती क्या करते हैं हम? आंखें मिला नहीं सकते, क्योंकि कर्म वैसे नहीं है कि हम मिला सके, कि हम बहुत पवित्र आत्माएं हैं। जबकि याद रखिए, भगवान की दृष्टि यदि आप में मिली तो मलिन मन भी, पापी मन भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए दृष्टि भगवान के सामने खुली रखो, जिससे वो आपके चित्त पर असर करे, हमसे कोई गलत काम हुई ना। तो पहला दिखता है, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है, धर्म से चलता है, सच्चाई के साथ चलता है, तो जीवन में चाहे कितने उतार चढ़ाव आ जाए, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, लेकिन वो जैसा जीवन अभी वर्तमान में जी रहा है, उस वर्तमान स्थिति से नीचे नहीं गिर सकता। वो स्थिति उसकी चलती रहेगी अच्छी भली, उसके जीवन में लाभ हानि जो लिखा है वो तो उसको मिल रहा है, लेकिन उसके जीवन की जो सततपन है, जो लिविंगहुड है, जो जिस तरह से जी रहा है, उसमें गिरावट नहीं होगी। क्या जितने कंगाल लोगों के रोटियों के लिए पैसा मांग रहे हैं, भैया दे दो, ये वो कर दो, ये कर दो, इतनी बुरी स्थिति पे नहीं आएगा। हाँ, लाभ हानि हो सकती है, वो सबके साथ होती है, अच्छे अच्छों के साथ होती है। जिनको लगता है कि बस पैसा आ जाए, पैसे से सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। कितने ऐसे लोग हैं जो पैसा में भी पाने के बाद दुख देखते हैं। मार्ग गौमाताओं की सेवा की जाती है, और गौमाताओं के साथ साथ गोकुल धाम में जैसे हानि उठानी पड़ती है, अच्छे अच्छे पैसा वालों को हानि उठानी पड़ती है। आपका किया हुआ प्रयास सफल हो, ये तब होगा जब तुम धर्म पर होगे। धर्म क्या करता है? आपको अवसर प्रदान करता है। आप सोचते हैं गलत मार्ग पे जल्दी हम बहुत बड़े मिल जाएंगे, बन जाएंगे, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेंगे अगर गलत रास्ते पे चल जाएंगे,
क्योंकि अगर सही रास्ते पे चलेंगे तो मेहनत लगेगी, लेकिन याद रखना मेहनत वाले रास्ते पे चले, सही रास्ते पे चले तो गिरोगे नहीं। धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। किसी ने तुम्हारा मार्ग रोका तो 4 मार्ग तुम्हें अपने सामने नजर आएंगे, लेकिन गलत रास्ते पे चढ़ोगे उतनी जल्दी गिर जाओगे, फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तो जो धर्म से जुड़ा होता है उसके धन पर चाहे कितनी परिस्थिति आ जाए, उसका जो स्टेबिलिटी है, जीवन की स्थिरता है, वो कहीं नहीं जाती। वो उसी ढंग से जी रहा होता है जो वर्तमान में जी रहा है। लेकिन एक पापात्मा के जीवन में उतार चढ़ाव आ जाएगा, स्थिरता अस्थिरता में आ जाएगी। वेतन भी मिल रहा है, हर महीने तनख्वाह मिल रही है, पैसा मिल रहे हैं नौकरी के, और जैसे ही महीना बीता 4-5 दिन में खर्च हो गया, फिर मांग रहे सबसे, भैया हमारे महीना पे दे देंगे, चुका देंगे, अभी दे दो। तो समझ रहे ना, पाप है जीवन में। धर्म के रास्ते पर नहीं होते तब ऐसा होता है। तो पहला धन पे दिखता है, दूसरा तन पे दिखता है। तन माने शरीर में बीमारी हो जाएंगी बड़ी बड़ी। और एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में उसे स्वास्थ्य, देखो छोटी मोटी खांसी जुकाम ये तो होता ही है, बुखार ये तो सामान्य है। जीवन को सरवाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए ये होना जरूरी है। साल में भी अगर बुखार ना आए तो समझो सही ठीक से शरीर नहीं चल रहा है। साल 2 साल में बुखार आना चाहिए, नए कोष बनते हैं, और उसके लिए तुरंत टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा झेलना भी चाहिए। तो मौसम के अनुसार बदलते ये छोटी मोटी बीमारियां हैं, लेकिन बड़ी बीमारी से वो परेशान नहीं होता जो धर्म में। तीसरा जो पाप का दर्शन होता है वो होता है अंग पर। अंग माने आपके प्रियजनों पर, जो वो व्यक्ति करता है, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके बहुत हृदय के करीब हैं, ऐसे व्यक्ति पर असर दिखेगा। बच्चे मंद बुद्धि पैदा होंगे, एक ही एक कक्षा में 4-4 बार से आ रहे हैं, 4-4 साल लगा दिए, पारी नहीं हो पा रहे। यह शरीर से कष्ट है, बच्चों को परेशानी है, पत्नी को परेशानी है। लेकिन एक धर्मात्मा, धर्म पर चल रहा व्यक्ति को यह सब समस्या नहीं हो सकती। इसलिए धर्म के लिए जब कहा जाता है धर्म पूर्वक जीवन जियो, तो इसका अर्थ है धर्म से जीवन जियोगे, धर्मा अर्थेन भोगे। अगर तुमने धर्म को धर्म पूर्वक, अर्थ माने धन कमाया, धर्म से धन कमाया, उससे सुख सुविधाएं जुटाई ना, तो वैराग्यम उपजायते। एक समय आएगा कि जो बड़े बड़े साधु गुफाओं में जाकर के परमात्मा की प्राप्ति करते ना, आपको घर बैठे मिल जाएगी। लेकिन